हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी चार्ज के सिर्फ एक क्लिक में फास्टैग रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको फास्टैग रिचार्ज बिल्कुल सिंपल मेथड से करके दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइस, जो फास्टैग का रिचार्ज होता है उसको हम अपने फ़ोन पे ऐप से करने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर से फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो हमें यहाँ पर सी ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कई सारे ऑप्शन शो होने लगे हैं। तो अब यहाँ पर रिचार्ज में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है फास्टैग रिचार्ज। तो हमें सिंपली फास्टैग रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस भी बैंक से आपका फास्टैग रजिस्टर्ड है उस बैंक के फास्टैग को आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे कार का फास्टैग है वो कोटक महिंद्रा बैंक से रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक पर क्लिक कर लेंगे। आपकी जो भी बैंक हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीकल रजिस्टर्ड नंबर, मतलब यहाँ पर जो गाड़ी का नंबर होता है, व्हीकल का नंबर, वो यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है कन्फर्म, तो हम सिंपली कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ आ चुका है कोटक महिंद्रा बैंक, नाम आ जाएगा उस बैंक का जिस बैंक से आपने रजिस्टर करवाया होगा अपने फास्टैग को। नीचे की तरफ यहाँ पर आपका गाड़ी नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर। नीचे की तरफ यहाँ पर बिल की डिटेल आ जाएंगी, कस्टमर का नाम, किसके नाम पर ये फास्टैग रजिस्टर्ड है, मैक्सिमम कितने रुपए का आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपये की लिमिट थी, तो यहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग लिमिट है वो 9,890 रुपये रह गई है। तो 110 का हमने फास्टैग का रिचार्ज किया था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट, तो आप जितने रुपए का भी रिचार्ज करना चाहते हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 100 रुपीज़ का आ चुका है। तो मिनिमम आप 100 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 500 रुपये का रिचार्ज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 500 रुपये अमाउंट एंटर किया। उसके बाद आप जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। एसबीआई बैंक हमारी लिंक है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें रिचार्ज ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना है, जो भी है 4 डिजिट का या 6 डिजिट का आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फास्टैग का रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। 500 रुपये का हमारा फास्टैग का रिचार्ज भी हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट और व्हीकल नंबर भी शो होने लगेगा। तो गाइज, यहाँ पर आप जितनी बार भी अपना फास्टैग का रिचार्ज करना चाहें फ़ोनपे की एप्लीकेशन से इजीली कर सकते हैं और आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।